जय गुरु जी। शिव पुराण में लिखा है कि जब सतयुग था उस टाइम में ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। जब त्रेता युग आया उस टाइम में तप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में भजन करने से, दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। फिर आया कलयुग। कलयुग में प्रतिमा पूजन करने से, ईश्वर के नाम का सिमरन करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे लिए कितना इजी उन्होंने किया था कि कलयुग आएगा तो कलयुग के मनुष्य सिर्फ प्रतिमा का पूजन करके और उनका नाम सिमरन करके, ईश्वर का नाम सिमरन करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने आप को मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। और साथ में जब हम कुछ दान भी करते हैं ना, तो उसके लिए भी कहा गया है हम जिस भी व्यक्ति को दान करते हैं वो उससे जो चीज़ करता है, जैसे यूज़ करता है। सपोज़ हमने किसी को पैसे दिए और उसने उस पैसे से जाकर अपने घर में चावल, गेहूँ, दाल, कुछ भी अनाज लेके आया, तो वो जो खा रहा है उसका उसकी उसकी वजह से आपको भी उसका आधा फल मिलेगा। लेकिन अगर हमने किसी को पैसे दान दिए और उसने जाके उसका ड्रिंक कर लिया या कुछ और नशा कर लिया, तो उसका भी हमें आधा फल मिलता है। यानी कि जो उसने गलत कार्य किया उस पैसे की वजह से, उसका भी हमको उसका फल भुगतना पड़ता है। तो दान भी ना बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हम कर तो देते हैं कि चल गरीब बंदा है इसकी मदद कर दो, लेकिन हमें नहीं मालूम चलता अगर उसका गलत इस्तेमाल कर लिया तो उसका भी हमें फल भुगतना पड़ेगा। सपोज़ उसने किसी को, हमने पैसे दान दिए और उसने घर जाकर कोई नशा करके अपनी फैमिली में अपने बीवी बच्चों को मारा पीटा, कुछ उनको दुख दिया, तो हमें भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो जाने अनजाने हमसे अनेकों पाप भी हो जाते हैं, हमने किए नहीं लेकिन हमारी झोली में आ जाते हैं। तो इसलिए हर चीज़ के लिए बहुत सोच समझ करके हमें सारे कार्य करने चाहिए। हमें अगर किसी को दान भी देना है ना, तो अन्न का दान दे दो, वस्त्र का दान दे दो, कुछ और चीज़, किसी के लिए घर बनवा दो, किसी को विद्या का दान दे दो, किसी को कुछ और ज्ञान का दान दे दो। पर पैसे का वैसे सचमुच में आज के टाइम में बहुत सोच समझ कर दान देना चाहिए। सुपात्र को ही दान देना ठीक रहता है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन किसका कैसे यूज़ कर ले। हमने अपनी तरफ से एक अच्छा कार्य किया लेकिन उसका हमें ही रिजल्ट मिल गया बुरा, तो क्या फ़ायदा ना उस चीज़ का। थैंक यू गुरु जी।